चंद्रमुखी की कहानियाँ। हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नए किस्से के साथ। हरगिज नहीं, तुम मुझे और माँ को छोड़कर जर्मनी कैसे चली जाओगी? पर चिंटू, ऑन साइट पे काम करना मेरा ड्रीम है। गुंजन, तुम ही बताओ मैं तुमसे क्या कहूँ। तुम मेरे जगह होती तो क्या बोलती? हाँ चिंटू, मैं समझ सकती हूँ, पर मुझे इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला था जर्मनी में रह के काम करने का, और इसे मैं गंवाना नहीं चाहती थी। मेरे करियर के लिए ये एक प्लस पॉइंट होता। खैर, चिंटू चिंटू, माँ बुला रही है, मैं चलता हूँ। पर तुम ये ऑफर मत लो गुंजन, यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर घर का काम संभालने दोनों भाभियां यहाँ पे होती तो मैं आज जर्मनी आराम से जा सकती थी। चिंटू सही कहते थे, तब मैं उन पे गुस्सा ना होकर एडजस्ट कर लेती तो शायद आज सब कुछ सही होता। सब मेरी गलती है, हे भगवान मुझे माफ कर दो। सुनिए, खाना लग गया है, जल्दी आइए ना, ठंडा हो जाएगा। मुझे भूख नहीं है अनन्या। सागर से मिलने मैं बड़े भैया के घर गया था। भाभी खाने पे बुलाए और मैं पेट भर के खा लिया। बड़े दिनों के बाद मैंने शांति से खाना खाया। तुम्हें तो पता है बड़ी भाभी कितना स्वादिष्ट खाना बनाती हैं। हाँ, सही कहा इन्होंने। मुझे भी बड़ी भाभी का बनाया हुआ खाना खाने को बहुत मन कर रहा है। अरे गुंजन, तुम यहाँ पे? हाँ छोटी भाभी, माँ जी अपने हाथों से खाना बना के आपके लिए भेजे हैं। बोल रहे थे आपको अभी अच्छा खाना खाने को मन कर रहा होगा। थैंक यू गुंजन, न जाने कितने दिनों के बाद मैं जी भर के खाना खाई। इसमें थैंक यू बोलने वाली क्या बात है? माँ जी तो ये भी बोले हैं कि आपके लिए रोज खाना बना के भेजेंगे। सच? मैं यहाँ से गुजर रही थी, सोची तुझसे मिलते जाऊं। अलग रहते हो पति पत्नी, मजे से घूमते होंगे, अच्छा अच्छा खाना बना के खाते होंगे, है ना? नहीं आंटी, घर का खर्चा इतना बढ़ गया है कि सब कुछ बहुत सोच समझ के करना पड़ता है। पता नहीं माँ जी इतने कम पैसों में कैसे मैनेज करती थी। मानना पड़ेगा उन्हें। है तेरी सास तो अपने बेटों से पैसे लूटती रहती थी। अच्छा हुआ जो तुम लोग अलग हो गए, और तो और छोटी बहू नौकरी करने वाली ले आई। क्यों? क्योंकि तुम दोनों को नीचा दिखाना चाहती थी वो। हाँ, और वो गुंजन कितनी मुफट है। नहीं आंटी, आपके साथ मिलके मैंने माँ जी और गुंजन की बहुत बुराई की हूँ, अब और नहीं। हैं? ये क्या बोल रही है तू? हाँ आंटी, हम तो जैसे भी करके एक साथ एडजस्ट करके रहते थे, पर सच कहूँ तो आपने ही हमें बहला फुसलाकर हमारा घर तोड़ दिया। बहुत कर दी मेरी बेइज्जती। तू बड़ी बहू होकर अपने घर को जोड़ के ना रख सकी और दोष मुझे दे रही है। भगवान करे तुम लोग हमेशा ही अलग रहो, क्योंकि तू तो किसी के साथ मिलके रहने की लायक ही नहीं है। पता नहीं क्यों आ गई इसके घर में। राम राम राम। चाय इतना अच्छा तो नहीं बना है कि तारीफ करूं। हाँ, पर ठीक है। अभी अभी संगीता के घर होकर आई, सोचा तुझसे भी मिलते जाऊं। अच्छा, क्या कर रहे थे भाभी? तेरी बुराई, और क्या करेगी भला? ऐसे वैसे सबके बारे में कितना कुछ बोली, और भी बोल रही थी कि अलग रहकर बहुत खुश है वो। हाँ, देखिए मालती आंटी, आप इधर उधर बोल के हमारा घर तोड़ चुके हैं। अब आप हमारे घर वालों के बारे में एक शब्द भी नहीं बोलेंगे। मैं कहाँ कुछ बोलती हूँ? शुरू तो तुम दोनों ने मिलके किए थे। हमारी देवरानी नौकरी करती है, घर का कुछ काम काज नहीं करती, और तो और सास के बारे में कुछ कम बोले हो तुम दोनों।
माँ जी अपने बेटों से सारा पैसा लूट लेती है। हाँ मालती आंटी, एक्चुअली माँ जी बहुत कम पैसों में सब कुछ मैनेज कर लेती थी। ये तो हमें अब समझ आ रहा है। क्यों झूठ बोल रही है? तेरी सास तो बिल्कुल अच्छी नहीं है। प्लीज मालती आंटी, अब ये सब बंद कीजिए। क्यों क्यों? बोलने दे मुझे। सच सुन के बुरा लग रहा है। अब सारा दोष मुझे दे रही है। मैं इनका घर तोड़ दी। मुझे तो जैसे कोई काम नहीं है। तुम लोग तो अलग अलग रहने के ही लायक हो। एक साथ तो कभी रह ही नहीं सकते। और तेरे साथ कौन रहेगा? झगड़ालू कहीं की। क्यों आ गई मैं इसके घर? जय कृष्ण कन्हैया। काश मैं बड़ी भाभी के साथ मिलकर माँ जी के खिलाफ इस मोटी मालती के सामने बात नहीं करती, और ना ही इसे चांस मिलता हमारे फैमिली मैटर में दखल देने को। लगता है सारी गलती मेरी ही है। बड़ी भाभी को तो कुछ समझ नहीं आता। मैं ही उन्हें माँ जी और गुंजन के खिलाफ भड़काई थी। आज माँ जी की बहुत याद आ रही है। क्या वो मुझे माफ करेंगी? हेलो माँ जी मैं अनन्या बोल रही हूँ। कैसे हैं आप? भगवान की कृपा से यहाँ पे सब ठीक है अनन्या। तुम कैसी हो बताओ? और हमारे नए मेहमान का ख्याल सही से रखती हो ना? माँ जी आपको तो सब पता है। आप हर रोज मेरे लिए इतना अच्छा अच्छा खाना बना के भेज रहे हैं, और मैं आपको क्या कुछ नहीं सुनाई थी। घर तोड़ के अलग भी हो गई। आपसे आपके बेटे को दूर कर दी। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। जो हो गया उसे भूल जाओ अनन्या। अब अपना ध्यान रखो, खुश रहो तुम। पर मैंने तुम्हारे लिए खाना बना के कब भेजा? तुम्हें गलत फहमी हुई होगी। छोटी बहू तो मुझे किचन में घुसने ही नहीं देती। संगीता, मैं माँ से मिलने जा रहा हूँ। आज रात को वहीं पर रुकूंगा। आप मुझ पे इतना क्यों गुस्सा कर रहे हैं? सागर को जानबूझ के मैंने थोड़ी गिराया था। वो तो खेलते खेलते गिर गया। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। सागर का गिरना हादसा था, पर तुम ऐसे बहुत काम की हो जो एकदम होशो हवास में किया गया है, जिसके लिए तुम्हें मैं कभी माफ नहीं करूंगा। और हाँ, हो सके तो अपने मायके चली जाओ, वहीं पर रहना। मैं अपने बेटे को लेकर माँ के पास चला जाऊंगा। प्लीज ऐसे मत बोलिए। नाटक बंद करो, मैं जा रहा हूँ। माँ जी मेरे लिए खाना बना के नहीं भेजे तो क्या गुंजन ही इतने दिनों से रोज मेरे लिए खाना बना के लाती है? हे भगवान, मैंने उसे कितना परेशान नहीं किया था। खास उसे ही मजा चखाने हम तो अलग हो गए, पर उसका क्या बिगड़ गया? वो तो सब कुछ अच्छे से संभाल ली। अनन्या सुनो, मैं माँ के पास जा रहा हूँ। कल उनका जन्मदिन है। आज रात को मैं वहीं पर रुकूंगा। तुम्हारे साथ तो सासू माँ है ही। हाँ हाँ, मैं उसका पूरा ध्यान रखूंगी। तुम बिल्कुल चिंता मत करो बेटा। मैं भी चलूं आपके साथ? किस मुंह से वहां पे जाने की बात कर रही हो? अब तुम्हें कोई हक नहीं है उस घर में कदम रखने की। तुम रहो ना यहाँ पे अकेले सुकून से। तुम तीनों को एक साथ देख के मैं आज बहुत खुश हूँ। मेरा जन्मदिन मनाने एक दिन पहले घर आ गए, पर अपनी पत्नियों को नहीं लाए। माँ, उन्हें अब कोई हक नहीं है इस घर में आने का। जब तक वो खुद अपनी गलती नहीं मान लेते, हम भी उन्हें बिल्कुल नहीं बुलाने वाले। हैप्पी बर्थडे टू यू माँ जी। हाँ, आज तुम सबके साथ संगीता और अनन्या भी होते तो मानो मुझे जन्मदिन का तोहफा मिल जाता। माँ जी, आपके जन्मदिन पर आपको तोहफा ना मिले, क्या ऐसा हो सकता है? अनन्या, संगीता, तुम दोनों? हम दोनों को अपनी गलतियों पर शर्मिंदगी है माँ जी। हमें माफ कर दीजिए। बहुत बड़ी गलती हो गई थी हमसे। गुंजन, मुझे माफ कर दो बहन। तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो, फिर भी मैं तुमसे जलती थी। माँ जी, आपको भी मैंने बहुत कुछ सुनाया है। बेटी मानकर हमें माफ कर दीजिए। जो हो गया उसे भूल जाओ। कल से हम एक नई शुरुआत करेंगे। हाँ माँ जी, कल से नहीं, आज से, अभी से हम यहीं पे आपके साथ रहेंगे और कहीं नहीं जाने वाले हम।
हाँ छोटी भाभी, हम अभी से ही एक साथ रहेंगे। आप दोनों का कमरा मैंने एकदम चकाचक रखा है। और हाँ, गर्मी ज्यादा बढ़ गई है, इसीलिए आप दोनों के लिए भी 2 एसी ऑर्डर कर दी हूँ। एसी? पर इतने सारे पैसों की चिंता आप बिल्कुल मत कीजिए बड़ी भाभी, क्योंकि आपकी ये छोटी बहन नौकरी जो करती है। हैप्पी बर्थडे जिज्जी। अब घर का क्या हाल चाल बताओ? अब सब बढ़िया है मालती, तुमने तो कमाल कर दिया। कल रात को ही दोनों घर वापस आ गए। मैं ना कहती थी जिज्जी कि ये मालती सब कर सकती है। जब उन दोनों ने मिलके घर की बात बाहर बोलने लगे, तभी मैं आपको एकदम से बता दी, और आप मुझे जैसे कहे मैं वैसे ही करती गई। हाँ मालती, मैंने ही तो तुम्हें बोला था कि उनको भड़का के घर से अलग कर दो, ताकि उन्हें भी दुनियादारी समझ आ जाए और आपस में प्यार विश्वास और ज़्यादा बढ़ जाए। पर मालती, मेरी बदकिस्मती तो देखो कि मेरा पैर टूट गया और मेरे पोते का सर फट गया। हाँ जीजी, ये तो गलत हो गया। खैर, जो भी हुआ, पर अब लगता है मेरा परिवार पहले से भी और ज़्यादा मजबूत बन गया है। हाँ जीजी, अब कोई भी मालती आपके घर तोड़ नहीं सकती। जब घर की बात बाहर चर्चा होने लगे, तो घर टूटने में ज्यादा वक्त नहीं लगता और हर परिवार में ऊंच नीच तो होता रहता है। इसीलिए समस्या को बढ़ाने के बदले अगर सब आपस में बात करके उसका समाधान निकाल ले, तो घर घर नहीं मंदिर बन जाता है। अब सरस्वती देवी के घर में सब सही हो गया था। तीनों बहू बहन बनकर एक साथ रहने लगे थे। कुछ ही दिन में अनन्या को एक प्यारी सी बेटी हुई और गुंजन भी अपने करियर को आगे बढ़ाने बेफिक्र होके 1 साल के लिए जर्मनी चली गई। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। अरे 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 अरे, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे और एक मजेदार रोमांचक कहानी के साथ। नमस्ते।